प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में उत्साहित रहें, प्रार्थना में बने रहें। कई बार प्रार्थना कठिन लगने लगता है, कई बार लगता है कि अब और आगे हम नहीं कर पाएंगे। हिम्मत ना हारिए। शैतान बहुत बार आत्मिक दबावट देता है, लेकिन पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर कार्य करता रहता है। जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करेंगे, आप उतना ज़्यादा सामर्थ्यशाली बनेंगे। प्रार्थना हमें बल और शक्ति देता है। आज से मैं थोड़ा निरंतर पवित्र आत्मा के टॉपिक पे बात करूंगी, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। जिन लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने पैशन को और बढ़ाइए। और जिन्हें अभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, यही वो समय है जब आप अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा की अग्नि को मांगे। शायद आपने जल का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन अभी भी आपको आग का बपतिस्मा लेना बाकी है। याद रखें, ये वो छाप है जो अंतिम दिन में हमें चाहिए। जब खुदा आएंगे, इसी छाप के कारण हम उठा लिए जाएंगे। हमें पवित्र आत्मा का छाप चाहिए, उसका मार्ग चाहिए। आइए हम प्रेरितों के काम से कुछ वचन को आज देखें, समझे, उसे जाने और अपने हृदय में फिर से वो आग को भरे परमेश्वर के लिए। हम प्रेरितों के काम 1:4 से 5 थोड़ा पढ़ते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा, तुम यरूशलेम को छोड़ के ना जाना, इंतजार करो, वेट करो। बहुत जन शायद पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और इसका ये प्रतिज्ञा है, वो निभाएगा। फिर कहा गया, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। ये क्या है? उपहार है। क्या आप उपहार के लिए कुछ कोशिश करते हैं? उपहार जब आपको पाना हो, आप क्या प्रचेष्टा करते, कोई अच्छा काम करते तब आपको उपहार मिलता? नहीं, गिफ्ट तो प्रेम से मिलता है। पिता प्रेमी और दयालु है और वो अपने प्रेम में आपको ये उपहार देना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं, ये प्रॉमिस्ड है, अर्थात इसकी प्रतिज्ञा की गई है कि मैं तुम्हें दूंगा। अर्थात जो निराश है, जिन्हें अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, याद रखें, ये गिफ्ट प्रॉमिस्ड है। जब आप मांगेंगे, जब आप इसे विनती करेंगे, आप उसके लिए भूख रखेंगे, आप इसकी आशा और उम्मीद रखेंगे, ये जरूर आपको मिलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन अब हमें एक और बपतिस्मा पाना बाकी है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। साफ यहाँ लिखा हुआ है, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अब ये प्रतिज्ञा पूरा होने का समय आया है। ये अंतिम दिन में परमेश्वर बहुतों को आग का बपतिस्मा देंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। हम प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। ये पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया जाएगा? ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा, हम सामर्थ पाएंगे, पावर पाएंगे। और जब हमें ये पावर मिलेगा, हम क्या बन जाएंगे? विटनेस, गवाही। हम अर्थात परमेश्वर के वचन को दूसरे तक लेकर जाएंगे कि वो नाश न हो, वरन वो अनंत काल का जीवन पाए। उन्हें हम यीशु के नाम से शिक्षा देंगे और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा देंगे, और उसके बाद उन पर क्या आएगा? आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेरितों के काम 1:14 क्या कहता है? ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। 1:14 कहता है, दे ऑल जॉइन टुगेदर कॉन्स्टेंटली इन प्रेयर। सो वो सब एक संग आए और वो एक संग मिलकर प्रार्थना किए।
वो एक जगह जमा थे। जैसे हम डैनियल फास्टिंग प्रेयर में एक संग जमा हो रहे, प्रत्येक दिन हम चर्च में यहाँ मिलते हैं और कम से कम 150 से 200 लोग जमा होते हैं प्रार्थना करने के लिए। उसी प्रकार से प्रत्येक दिन आप एक होते हैं यूट्यूब के द्वारा और फिर हम जमा होते हैं प्रार्थना करने के लिए। अर्थात जब हम निरंतर 21 दिन निरंतर आ रहे, हम जमा हो रहे, इकट्ठा हो रहे प्रार्थना करने के लिए, यही तो वो समय है जब पवित्र आत्मा हमारे बीच आता है और हमें भर देता है, हमें आग का बपतिस्मा देता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है। अब हम थोड़ा पढ़े प्रेरितों के काम 2:1-4। जब पेंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भरकर और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ फिर से कुछ पॉइंट देखते, दे वर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। फिर से हम यहाँ देखते वो सब एक कमरे में इकट्ठे थे। किस लिए इकट्ठे थे? प्रार्थना कर रहे थे, जांचना कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा दिया है, वो गिफ्ट, वो उपहार का वो इंतजार कर रहे थे। अर्थात हम पहला देखते वो इकट्ठे थे, एक जगह थे, जमा थे, प्रार्थना कर रहे थे। फिर हम देखते हैं वायलेंट विंड, एक तेज सा हवा का झोंके के समान आया। कौन आया तेज झोंके के साथ? पवित्र आत्मा आया। उसके बाद हम देखते हैं टंग्स ऑफ फायर केम एंड रेस्टेड ऑन देम। आग सी लपटे आई, आग सी जीभ आई और उनको भरने लगी। ये आग वो साधारण आग नहीं है, ये आग वो पावर है। ये आग किसके ऊपर आया? लिखा है ऑल ऑफ देम, सबके ऊपर, कोई बाकी नहीं था, कोई कोना में या कोई पीछे में बाकी नहीं था, ये सबके ऊपर आया। और जैसे ही ये आग आया, क्या लिखा हुआ है? दे वर ऑल फिल्ड विथ होली स्पिरिट एंड दे बिगैन टू स्पीक इन अदर टंग एज द स्पिरिट अनेबल्ड देम। ये सब क्या हुए? पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, शक्ति दिया, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा क्या है? एक ऐसी भाषा है जो हम नहीं जानते। शायद हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, बंगला जानते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का अपना स्टेट लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन आप फ्रेंच शायद नहीं जानते होंगे, जर्मनी नहीं जानते होंगे, आप रशियन लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, और भी बहुत सारी पोर्चुगीज नहीं जानते होंगे, स्पेनिश नहीं जानते होंगे। ये पवित्र आत्मा का जो भाषा होता है, एक ऐसा भाषा होता है जो हम नहीं जानते, जो हमने कभी सीखा नहीं है, हम उसे पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। ये अन्य भाषाएं हैं। ये पृथ्वी के किसी दूसरे देश का भी भाषा हो सकता है, ये स्वर्गीय स्वर्गदूतों का भी भाषा हो सकता है, जो पिता की उस भाषा से वो आपको भर देते हैं। और ये एक चिन्ह है कि आपको आग का बपतिस्मा मिला है, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। हम इसकी आशा या उम्मीद क्यों करें? इसकी आशा उम्मीद हम इसलिए करें क्योंकि एक्ट्स 2:17-18 इन बातों को कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। क्यों हम ये उम्मीद रखेंगे? हमें पता है कोरोना वायरस के आगमन से और महामारियों के वजह से और जो प्रलय पृथ्वी में घटा है 220 साल में, इसे हमें पता चल गया कि हम अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं। हम बिल्कुल एंड टाइम में चल रहे। पृथ्वी बहुत जल्द विनाश होगा, वो महाक्लेश का समय बहुत जल्द आने वाला है और ठीक उसके पहले रैप्चर होगा, अर्थात इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों। हम अंतिम दिन पहुंच चुके हैं, लेकिन अंतिम दिनों में पिता ने क्या कहा? आई विल पोर आउट माई स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। किसके ऊपर? ऑन ऑल पीपल, सारे लोगों पे। ये सारे लोग में छोटा बच्चा शामिल है, यूथ, नवयुवक नवयुवती शामिल है, बुजुर्ग अर्थात जो बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, वो शामिल है, स्त्री और पुरुष भी शामिल है।
इसमें सब कोई शामिल है। पिता कहता है अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब पे उंडेलूंगा, इसलिए तो मैं कहती हूँ निराश ना हो। उसका प्रतिज्ञा है अंतिम दिनों में वो अपनी आत्मा सब पे उंडेलेगा। उसके आने से पहले हमें ये मोहर अपने सिर पे चाहिए, पवित्र आत्मा का छाप चाहिए, ताकि उस उद्धार के दिन हम छुड़ा लिए जाएं। हमारे ऊपर ये आत्मा का हमें सील चाहिए। तो इसे पाने के लिए हमें क्या करना है? बहुत अच्छा बनना है, बहुत पवित्र बनना है, परफेक्ट बन जाना है? आप परफेक्ट कभी नहीं बन सकते। आप जितना भी कोशिश कर ले, परफेक्शनिज्म नहीं आएगा। कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगा। तो क्या करें? हमें सच्चा बनना है, ईमानदार बनना। जब गलती हो, ईमानदारी से पिता के पास आके माफ़ी मांगना, अनुताप करना, क्षमा याचना करना है। हम परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन हम ट्रूथफुल बन सकते हैं, सच्चे बन सकते। दूसरा चीज़ हमें क्या करना है? हमें रिपेंटेंस करना, ट्रू रिपेंटेंस। हमें सच्ची अनुताप की ज़रूरत है। हमें वो एहसास की ज़रूरत है, हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और जब हम दिल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, अपने छोटे छोटे पाप को परमेश्वर के वेदी के पास रखते हैं, वो हमें क्षमा करता है। वो हमारे हृदय की सच्चाइयों को देखता है और वो हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आता क्योंकि हम परफेक्ट है। पवित्र आत्मा इसलिए आते हैं ताकि हम परफेक्ट बन सके, यीशु जैसा बन सके। और पवित्र आत्मा पाने के लिए एक सच्ची भूख की जरूरत है। वो अनवेलकम्ड नहीं आते। जहाँ जहाँ उन्हें वेलकम किया जाता है वहाँ वो आते हैं। शैतान को थोड़ा सा भी फांक मिले, दुष्ट आत्मा को, वो तुरंत घुस जाता है, फाड़ कर घुस जाता है, तोड़ कर घुस जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा जेंटल गॉड है, सौम्य है, उनका नेचर जेंटल है, सौम्य है। वो आमंत्रण जब करेंगे, भूख रखेंगे, वो आएंगे। यहाँ तक कि जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, अगर वो सच्चे दिल से अनुताप करे, दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ के भागेगा और वो संग संग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। निराश ना हो, ये समय है प्रार्थना का। केवल प्रार्थना करें, वचन आधारित जीवन जिए, वचन की प्रतिज्ञाओं को रोज मांगे। एक्ट्स में मैंने जो जो रेफरेंस दिया है उसे लिखिए, आपको स्क्रीन में भी ये रेफरेंस मिलेगा। इसे रोज क्लेम कीजिए कि पिता मैं इंतजार कर रहा हूँ, पिता ये आपकी प्रतिज्ञा है, पिता आपने कहा अंतिम दिनों में मैं आत्मा उंडेलूंगा। और जब आप ये क्लेम करेंगे, मांगेंगे, इसके लिए भूख रखेंगे, वो आपको भर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय को हम अपने हृदय को तैयार करें पवित्र आत्मा पाने के लिए। मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला, मैं चर्च में नहीं थी, मैं अपने घर में खाना खा के बाथरूम में हाथ धोने गई थी और अचानक से ये अन्य भाषा मेरे मुंह से निकलने लगा। लेकिन मेरे अंदर बहुत साल से भूख था। जब मैं क्लास 8 में थी तब से मैं इसे मांग रही थी और मुझे ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मिला। मेरे अंदर भूख था, मैं प्यासी थी, मैं मांगती थी, मैं इसकी जांचना करती थी, मैं इसे खोजती थी, कभी कभी दुखी भी हो जाती थी। लेकिन अचानक से मेरे ऊपर आया। सोचे बाथरूम में हाथ धोते हुए मैं अन्य भाषा बोलने लगी। और जब अगले दिन मैं चर्च गई, मैं सामने से बिजली से एक करंट से मैं भर गई। और आज भी खारा माशा खारा बासंतो रेबे, जब मैं ये प्रार्थना करती हूँ, मैं ये जो शब्द बोलती हूँ, ये शब्द नहीं, ये पवित्र आत्मा का भाषा है जिसके द्वारा मैं पिता की महिमा खोलती हूँ, आपके लिए मध्यस्थर करती हूँ, अभिषेक खोलती हूँ। ये पवित्र भाषा है जो केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता। आप इसे कॉपी नहीं कर सकते, आप इसे रट नहीं सकते, एक एक वर्ड को लिख कर आप उच्चारण करने का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलौकिक है। जब ये आएगा, ये भरपूरी से आएगा। एक लाइन, एक दो लाइन नहीं आएगा, एक वर्ड दो वर्ड नहीं आएगा, पूरा पूरी आएगा और सामर्थ के संग आएगा। किसी को ठंडा हवा का झोंके का समान महसूस होगा, किसी के कान गर्म हो जाएंगे, किसी को लगेगा बिजली समान दौड़ रहा उसके शरीर में, क्योंकि ये सामर्थ्यशाली है। आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को मांगे, इनवाइट करें, उसके लिए भूख रखें। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Karabasha karebe, karabasanto rebe, shakabasanto rebe. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
सच्चे दिल से इस गीत को गाए, अपने रूह अपने मुंह को खोलकर इस गीत को गाए। कर दे क्षमा, अपने लहू से क्षमा मांगे, अनुताप करे सच्चे दिल से। कर दे मुझे Yes, Lord. अपने रूह से कर दे क्षमा, अपने लहू से तू आ, तू आ, रूह इनवाइट करे, पवित्र आत्मा को इनवाइट करे, वो आएगा, इसी वक्त आएगा, जहां भी आप है वहां वो आएगा।
shoto robo. Anta rebe shaka rebe shoto robo. Anto rebe shike rebe shato robo. Akayama से नमशो को राबा सातो रेबे। पवित्र आत्मा जी मैं आपको आमंत्रण करती हूँ, एक एक जिस वक्त भूखे हैं, प्यासे हैं, खुदारते हैं, तेरे लिए खुले हुए हैं पिता, उन्हें तो भर दे। एक एक जन जो सचमुच अनुताप कर रहे हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं, तेरे लिए सच्चे खड़े हैं पिता, तेरे लिए ईमानदारी से भूख रखते हैं, इसी वक्त उन्हें भर दे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे, उन्हें छू ले परमेश्वर, उन्हें अन्य भाषा से भर दे। मैं अभिषेक खोलती उनके ऊपर, मैं विश्वास खोलती उनके ऊपर। हर चीज जो बाधा है तेरे नाम से प्रार्थना करती हूँ, वो बाधा दूर होने लगे, वो अधूरापन दूर होने लगे, हर रुकावटें दूर होने लगे, विश्वास जन्म लेने लगे, उम्मीद जागृत होने लगे, तेरी उपस्थिति बहने लगे, तेरी गर्माहट उस स्थान को भरने लगे। तेरी पवित्र उपस्थिति खोलती हूँ, तेरी पवित्र उपस्थिति खोलती हूँ, तेरी आत्मा खोलती हूँ। यीशु नाम से पवित्र आत्मा मांगती हूँ, एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा मांगती हूँ, तेरे जोवेल चूंकि प्रतिज्ञा मांगती हूँ। तूने प्रतिज्ञा किया अंतिम दिनों में मैं आत्मा उंडेलूंगा, अपने लोगों में आत्मा उंडेल, पुरुष और महिलाओं में आत्मा उंडेल, नवयुवक और नवयुवती में आत्मा उंडेल, बच्चों में बुजुर्ग में आत्मा उंडेल। पिता जो अभी तक तेरा सील मोहर नहीं पाए हैं, उनके अपने आत्मा का मोहर लगा, उनके ऊपर आत्मा का छाप लगा, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, उन्हें आग से भर दे, उन्हें आग से भर दे। मैं तेरी आग खोलती हूँ, आग खोलती हूँ, आग खोलती हूँ, अन्य भाषा का वरदान खोलती हूँ, अन्य भाषा की सामत खोलती हूँ, अभिषेक खोलती हूँ, अभिषेक खोलती हूँ, अभिषेक खोलती हूँ। यीशु नाम से अभिषेक बहने पाए, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उसे पवित्र आत्मा का छाप दे, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर दे। मैं अभिषेक खोलती हूँ, अभिषेक खोलती, अभिषेक खोलती हूँ। खरा मामा मामा शादारा रा शादारा रा शांदारा रे अंतरे रे शिखरे रे अंतरे रे शाखरे रे अंतरे रे शाखरे रे अंतरे रे शाखरे रे अंतरे रे शुक्र रे अंतरे रे भर जाओ, भर जा, भर जा, भर जा, भर जा, आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं। आपका कार्य हो, आपका कार्य हो, आप महिमा पाए, आपकी इच्छा एक एक जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु, ये आपका प्रतिज्ञा है, मैं जानती हूँ आप इसे पूरा करेंगे। अनेक लोग इन डैनियल फास्टिंग के दिनों में पवित्र आत्मा का मोहर पाएंगे, पवित्र आत्मा का छाप पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। अब तो वो केवल जल का बपतिस्मा पाए थे, लेकिन अब वो आग का बपतिस्मा पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा रखती हूँ, यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अब ये समय आ गया है आग का बपतिस्मा पाने का, ये टाइम है उसके मोहर पाने का। खुदार्थ रहे, जागृत रहे, प्रार्थना करते रहे, उपवास के संग आए। जब आप फास्टिंग करेंगे उसमें पावर होता है। बने रहे, जुड़े रहे, डैनियल फास्टिंग में एकाग्र मन से प्रार्थना करते रहे, निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो उसे ज़रूर पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू। दूसरे तक मैसेज जरूर शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें। आमीन।